महाकुंभ खत्म हो चुका है, फिर भी महाकुंभ की चर्चाएं हर जगह हो रही है। जो व्यक्ति महाकुंभ में पहुँचे हैं वो अपना अनुभव कह रहे हैं, और जो नहीं पहुँचे हैं वो भी अपना अनुभव कह रहे हैं। जो कुंभ से, संत महात्माओं से और गंगा मैया से जो प्रभावित हैं वो भी अपना विचार रख रहे हैं, और जो इन सब का निरादर करने वाले लोग हैं वो भी अपना विचार रख रहे हैं। लेकिन कुंभ अति महत्वपूर्ण है, और कुंभ में जितने भी लोग गए हैं उनके ऊपर ठाकुर जी की, भोलेनाथ की और माँ गंगा मैया की अवश्य कृपा बरसेगी। जीवन में हम कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसका इंतजार करना होगा, वो इंतजार करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। उसी प्रकार आपने कुंभ स्नान किया है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप जो इच्छा मनोकामना लेकर कुंभ में गए हैं, निश्चित रूप से आपकी इच्छा और मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली मैं 4 बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कुंभ से ही जुड़ा है और आपके जीवन से ही जुड़ा है। ठीक है, कुंभ में हम लोग किस लिए गए थे? संतों का दर्शन करने के लिए, या गंगा मैया में स्नान करने के लिए, या आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए, या मानसिक तनाव को दूर करने के लिए। ये चारों चीज आपको सोचना है। अगर आप कुंभ में अमृत प्राप्त करने के लिए गए हैं तो आपको 100% अमृत की प्राप्ति हो चुकी है, क्योंकि दुनिया ने मान लिया है कि गंगा का जो जल है उसमें एंटीवायरस है, उसमें स्नान करने से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी आपका शरीर रोगों से लड़ने के लिए और तैयार हो चुका है। तो अमृत क्या करता है? शरीर के विकारों को दूर कर देता है। तो गंगा जी के जल ने आपके शरीर के सारे विकार को दूर कर दिया है अभी तक। अगर आप संतों के दर्शन करने के लिए गए हैं तो संतों को आपको दर्शन जरूर हुआ होगा, चाहे आप 1 दिन के लिए गए हों, 2 दिन के लिए गए हों, 5 दिन, जितने भी वहाँ संत हैं उन संतों की रज धूलि आपके माथे पर जरूर पड़ा होगा। चाहे 1 संत के पड़े या 5 संत के पड़े या लाखों संतों का पड़े, लेकिन पड़ा अवश्य होगा, क्योंकि आपने जहाँ स्नान किया है वहाँ महापुरुष के चरण जरूर पहुँचे होंगे। तीसरा चीज, अगर आप अपने धन के लिए गए हैं, आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए गए हैं, तो 100% थोड़ा सा उसमें समय लगेगा आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप इच्छा लेकर धन के गए हैं तो आपको सिस्टम बनने में थोड़ा समय लग सकता है, और भगवान कुछ न कुछ रास्ता आपके लिए जरूर अवश्य बनाएंगे, और आपका धन की स्थिति भी अच्छा होगा, क्योंकि गंगा मैया जो हैं भगवान श्री नारायण के चरणों से प्रकट हुई है। ठीक है, और महालक्ष्मी जी मैया का विशेष ध्यान चरणों पर होता है। तो आप गंगा मैया में स्नान करके आए हैं, उनके चरण रज को अगर लेकर आए हैं तो महालक्ष्मी मैया भी आपके घर में अवश्य आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अगर आप महाकुंभ में मन की शांति, मन के टेंशन को दूर करने के लिए गए हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा ये बात समझना होगा कि दुनिया में शांति अगर चाहते हैं तो शांत मन से आपको भगवान का भजन करना होगा। वहाँ जितने लोग पहुँचे माघ मेले में या महाकुंभ में, आपने देखा होगा सब माला पर श्री हरि का नाम का जप कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान लोगों की परिवार और धनवान लोग वहाँ पहुँचकर भी हरि नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। अगर आपको मानसिक टेंशन को अपना दूर करना है, मन के तनाव को दूर करना है, चिंता को दूर करना है, तो आप भोलेनाथ के शरण में अवश्य जाइए। और कुछ ही दिनों में महाकुंभ में अगर आप स्नान करके आए हैं तो भोले बाबा कृपा बनाएंगे और आपको ऐसी व्यवस्था में लाकर खड़ा कर देंगे जहाँ से आपके मन को शांति प्राप्त हो। इसमें कोई दुरा नहीं। माघ और महाकुंभ ये आपके जीवन में आया, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आप जीवन में खूब उन्नति कीजिए, तरक्की कीजिए, प्रगति कीजिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। जीवन में किसी भी तरह की समस्या अगर है तो उसका समाधान है। अगर आप उस समस्या का समाधान हमारे द्वारा चाहते हैं तो सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां जाकर मुझसे संपर्क रख सकते हैं। विशेष जानकारी और परामर्श के लिए आपको हमारा चार्ज पे करना पड़ता है, इसके लिए भी आपको ध्यान देने की बात है। हरिओम नारायण।